Good morning, plus one students. This is our 9th lecture of Straight Lines, chapter number 10th of your NCERT book. लास्ट क्लास में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज के फर्स्ट 12 सम्स डिस्कस किए थे। तो आज की क्लास में हम नेक्स्ट के 13 से लेकर 24 तक के जो सम्स है वो डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ ओपन योर NCERT बुक्स। लेट अस स्टार्ट विद द 13th सम। इसमें हमें क्या करना है, शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through the origin and making an angle theta with the line y is equal to mx plus c is y upon x is equal to plus minus m plus tan theta upon 1 minus m tan theta। ये होगी, ठीक है। हमने क्या किया, ये जो गिवन ये लाइन L1 आपके पास, इसकी स्लोप आपको m गिवन ही है। जो सेकंड लाइन L2 है, इसकी स्लोप हमने कैपिटल M ले ली और हम एंगल बिटवीन द टू लाइंस का फार्मूला इसमें लगाएंगे, ठीक है। वो है tan थीटा इज इक्वल टू m माइनस m अपॉन 1 प्लस m कैपिटल M इंटू स्मॉल m। बस ये करना आपने, ठीक है। तो इसका मतलब है इज इक्वल टू प्लस माइनस लेंगे हम m माइनस m अपॉन 1 प्लस m इंटू m आ गया आपके पास tan थीटा। तो कैपिटल M की वैल्यूज़ निकालनी है आपने। सपोज़ मैंने पॉजिटिव साइन लिया तो मेरे पास आएगा 1 प्लस m। इसको बस सिंप्लीफाई करना आपने, ठीक है। एक बार पॉजिटिव साइन लेना आपने ऐसे और एक बार नेगेटिव साइन लेके इसको सॉल्व करना है। माइनस कैपिटल M प्लस M और कैपिटल M की वैल्यू निकालनी है आपने, ठीक है। तो कैपिटल M इसमें कितना आएगा, इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा आपका। देखो इसको सॉल्व करना आपने। कैपिटल M मैंने कॉमन निकाला, m tan थीटा, ठीक है, माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस m माइनस tan थीटा, ठीक है। तो ये माइनस साइन को एडजस्ट कर लेते हैं तो m इज़ इक्वल टू m प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस m tan थीटा। इसी तरह से यहाँ पर सेकंड वाले से आपने कैपिटल M निकाल लेना है। बस इसके बाद फिर आपको जो लाइन ओरिजिन में से पास करेगी वो कैसी होगी, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करें, y माइनस y1 इज़ इक्वल टू m इंटू इसमें कैपिटल M की वैल्यू पुट कर देनी है आपने, ठीक है। इस तरह से सम को सॉल्व कर लेना है। इसी तरह से फिर ये सेकंड वाला M पुट करके आपने इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। नाउ 14 सम, वो कहता है किस रेशो में ये जो लाइन है डिवाइड हो रही है। ये बड़ा सिंपल सम है। लाइन x प्लस वाई माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0 है, ठीक है। और ये सपोज है P पॉइंट आपका और ये Q पॉइंट है और ये R है। तो ये k:1 का रेशो ले लिया मान लो आपने। और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स माइनस 1 एंड 1 है, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 5 एंड 7 है। इसमें आप लगाएं सेक्शन फार्मूला। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, सेक्शन फार्मूला, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आएगा आपके पास मान लो XY आता है, ठीक है। तो कैसे आएगा, x के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, k इंटू 5 mx2 प्लस nx1, ठीक है। ऐसे होगा आपके पास, ठीक है। तो ये आगे 5k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1। इसी तरह से जो y आएगा वो आएगा 7k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। इस तरह से आ जाएगा। अब ये जो x एंड y की वैल्यूज़ है आपने इस इक्वेशन में पुट करनी है। x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो 1:2 के रेशो में ये जो r है PQ सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। इस तरह से करना आपने, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर है 16th आपके पास, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15th। क्वेश्चन नंबर 15th में क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन 4x प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम द पॉइंट 1 2 along द लाइन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। मतलब ये भी काफ़ी सिंपल है। जैसे कि ये लाइन है मेरे पास और ये लाइन है मेरे पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये P पॉइंट हो गया 1 2, इसका डिस्टेंस निकालना आपने इस लाइन से। और ये लाइन है 4x प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इट मीन्स ये जो डिस्टेंस निकालेंगे लाइन से तो इसका मतलब पॉइंट से डिस्टेंस निकलेगा। और ये जो पॉइंट ग्रीन वाला मैं कर रही हूँ, डॉट कर रही हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस किस का है, लाइन 1 एंड 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये Q पॉइंट आ जाएगा। फर्स्ट और सेकंड लाइनों को जब आप सॉल्व करेंगे Q पॉइंट आएगा। इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे -5/18 एंड -5/9, ठीक है। अब यू नो P पॉइंट, यू नो Q पॉइंट, तो ये डिस्टेंस फार्मूला लगा के, कौन सा फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला लगा के आप ये निकाल सकते हैं डिस्टेंस, PQ का डिस्टेंस
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2। ये काफ़ी सिंपल है, आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये पॉइंट x1 y1 है आपका और ये पॉइंट x2 y2 है। ठीक है, इस तरह से करना आपने। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, ये भी काफ़ी अच्छा सम है। ये कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन इन विच ए स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन, ऐसे देखो, थ्रू द पॉइंट p माइनस 1 2। डायरेक्शन का मतलब एंगल निकालना आपने, सो दैट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एट ए डिस्टेंस ऑफ, ये मान लो Q पॉइंट आएगा, इसका जो डिस्टेंस होगा 3 यूनिट्स होगा, 3 यूनिट्स फ्रॉम दिस पॉइंट। तो ये पॉइंट मैंने HK ले लिया, या हम इसको HK के बजाय चलो AB पॉइंट ले लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे ले लिया आपने। ठीक हो गया। अब ये देखो, ये जो लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, ये एक्चुअल में लाइन ये वाली हुई है आपकी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इस लाइन पे हमें एक पॉइंट निकालना है, वो पॉइंट है Q हमारा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आएगा ये A है मेरे पास और ये B है। तो ए इंटरसेप्ट फॉर्म में यदि इसको कन्वर्ट करते हैं तो x की जो वैल्यू है y0 पुट करेंगे तो 4 0 और ये 0 4 आएगा। ठीक हो गया। अब ये जो पॉइंट मेरा Q है, Q पॉइंट मान लो इसको k:1 के रेशो में डिवाइड कर रहे हैं और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास A B हैं। ठीक है, तो मैंने A और B निकालना है। ठीक है, A मेरे पास अब कितना आएगा, वही जो अभी सेक्शन फार्मूला लगाया था मैंने आपको, ऐसे फिर से कर देती हूँ इसको सॉल्व। ये देखो, अभी जैसे ऊपर लगाया ना मैंने सेक्शन फार्मूला, ये मेरे पास A पॉइंट है 4 0, ये B पॉइंट है 0 4 और ये Q पॉइंट हो गए A B, k:1 के रेशो में इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो हम ये निकालेंगे A इज़ इक्वल टू k इंटू 0 mx2 प्लस nx1। ठीक है, तो ये आ गया 4/k प्लस 1। ठीक है, फिर ऐसे ही B निकालना है, mx2 k इंटू 4 प्लस 1 इंटू 0 अपॉन k प्लस 1, तो ये आ गया 4k अपॉन k प्लस 1। तो इस तरह से ए बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आए, ए बी पॉइंट जो है ये देख रहे हो आप, ए बी पॉइंट ये कौन सी लाइन पर लाई कर रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 पर लाई कर रहा है, तो इस पर आप लाई करवा दें। तो 4/k प्लस 1 प्लस 4k अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 4 आ गया आपके पास। तो इसको सॉल्व करके ठीक है, ये जो पॉइंट आया आपका ए बी पॉइंट जो आया हमारा, तो ये तो वैसे सेटिस्फाई कर गया इसको, 4k प्लस 4 के विच इज़ ट्रू आ गया, मतलब ये तो इसको इसमें पुट नहीं करना आपको। ये जो पॉइंट आया हमारा, ठीक है, इसका डिस्टेंस लगाना। अभी ये देखो ए बी पॉइंट का जो डिस्टेंस फार्मूला, ये देखो डिस्टेंस यूज़ करना है अब हमने 3। ठीक है, पी पॉइंट से मैं लिख देती हूँ पॉइंट, पी पॉइंट मेरे पास है -1 2 और क्यू पॉइंट मैंने निकाला, क्या निकाला, 4/k प्लस 1 एंड 4k अपॉन k प्लस 1। ठीक है, अब इसका जो डिस्टेंस आपको 3 यूनिट्स गिवन है, यहाँ से k मिल जाएगा आपको। तो इसका कितना आएगा, 4/k प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4k अपॉन k प्लस 1, सॉरी माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से हमें k की वैल्यूज़ मिलेंगी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 4 प्लस k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 का स्क्वायर हो गया प्लस 4k माइनस 2k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1 का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 5 प्लस k का होल स्क्वायर प्लस इधर से आएगा 2k माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये सारा सॉल्व करेंगे तो k स्क्वायर प्लस 10k प्लस 25। ठीक है, एक बार चेक कर लेते, कोई गलती तो नहीं है हमारी, नहीं है, प्लस 4k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 9k स्क्वायर प्लस 18k प्लस 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर प्लस ये आएगा 2k 20k हो जाएगा। ठीक है, माइनस ये बनेगा
2 माइनस 16 के आएगा, सॉरी यहाँ पर ये आएगा 10 के माइनस 2 के हो गया ना यहाँ से, और ये माइनस का 16 के आ गया, प्लस 20 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 ऐसे आ जाएगा। तो ये बनेगा -4k² माइनस 16k प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो k² प्लस 4k माइनस 20 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो इसको अब देखना है, ये सॉरी 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पर आएगा 5, ये आएगा 5। तो इसके फैक्टर बनेंगे k² प्लस 5k माइनस 5 इज़ 0। तो k प्लस 5 इंटू k माइनस 1 आ गया आपके पास। ठीक है, k² प्लस 5k माइनस k, हाँ ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू आ गई -5, k की वैल्यू 1 आ गई। तो जब ए बी जो पॉइंट बना हमारा वो क्या था, 4/k प्लस 1, 4k/k प्लस 1। तो जब हमने k को -5 पुट किया, -5 प्लस 1 -20 माइनस 5 प्लस 1, तो ये कितना आ गया 4/-4 और -20/-4, तो कितना आ गया -1 एंड 5 आ गया। और जब आपने k को 1 पुट किया तो ए बी पॉइंट कितना बनेगा, k को 1 पुट करके 4/2 और 4/2 मतलब 2 आ गया आपका। तो इस तरह से ये 2 पॉइंट आ गए हमारे पास। ठीक है, तो अब इसकी आप चेक कर सकते हैं क्योंकि हमने एंगल निकालना है। एक जो पॉइंट था हमारे पास -1 2 था, ये पॉइंट हमारा P था, ये हमारा Q पॉइंट है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ, आप स्लोप क्या होती है, मतलब कि एंगल डायरेक्शन निकालना ना, स्लोप ऑफ PQ निकालेंगे तो कितना आएगा, जब हमने ये वाला पॉइंट लिया -15 एंड -1 2, तो ये आएगा y2 माइनस y1। ठीक है ना, PQ के निकालने, तो चलो Q लिख देते, एक ही बात है, 5 - 2 अपॉन -1 + 1, तो ये 0 ही आ गया। और जो सेकंड वाला लेंगे स्लोप ऑफ PQ, तो ये कितना आएगा, ये 2 पॉइंट लिया हमने, जब 2 - 2 अपॉन 2 + 1 मतलब 0 आ गए, ये भी 0 आ रहा आपका, सॉरी ये आ रहा 3/0, ये 3/0 था, ये 0 था। इट मीन्स यहाँ से हमें मिला थीटा 90 है, क्योंकि tan थीटा होता है ना आपके पास, यहाँ से मिला थीटा 0 है। तो ये आपके पास डायरेक्शंस आ गई, यही हमें सॉल्व करना था। ठीक है, इस तरह से करना था। तो ये सम काफ़ी अच्छा सम था हमारा। इसके बाद है 17th सम, ये भी अच्छा सम है। 17th सम में हमने क्या करना है, हमें देखो ये ट्रायंगल एक्चुअल में आप बना लो। द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल हैज़ इट्स एंड्स एट 1 3 एंड -4 1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लेग्स परपेंडिकुलर साइड्स जो सी हैं, उसकी आपने इक्वेशंस निकालनी है ट्रायंगल की। तो हम क्या करेंगे ना, इसके डायग्राम बनाएंगे इसके एक्चुअल में। तो जो 1 3 पॉइंट यहाँ पर होगा आपका, एक्चुअल में लेना पॉइंट ऐसे 1 2 3 करके ऐसे। ठीक है, तो फिर गलती नहीं होगी आपकी। ठीक है, और -4 1 यहाँ पर होगा कहीं पर, तो ऐसे बनी ट्रायंगल आपकी। ठीक है, ऐसे बनी। तो इसकी जो इसका ए पॉइंट आपका 1 3 है। ठीक है, AC साइड होगी, और ये आपका B है, B पॉइंट -4 1 है। तो यदि तो हम ये C पॉइंट जो सा हमें पता नहीं कहाँ पर होगा, यहाँ पे भी हो सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कंप्लीट कर देते हैं ट्रायंगल को। ये भी तो ये C' हो गया। तो ये जो लाइन है AC भी तो जो है पैरेलल टू x एक्सिस है, BC भी पैरेलल टू x एक्सिस है, मतलब आपने, और AC जो है AC जो पैरेलल टू C' B है, y एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, ये आपने x एक्सिस के पैरेलल y एक्सिस के पैरेलल लेना है। जो AC साइड हमारी राइट एंगल को बना रही है, ये पैरेलल टू y एक्सिस है। ठीक है, AC के अलावा BC' भी हो सकती है, ऐसे ही ऐसे AC' भी हो सकती है, BC भी हो सकती है पैरेलल टू x एक्सिस। तो वो बड़ा सिंपल है, आप C' पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल लेते हैं। तो C' पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स वैसे क्या बनेंगे, 1 1 सॉरी C' के कोऑर्डिनेट्स नहीं निकालने हमने, जो लाइन इसके पैरेलल निकालनी है। तो सबसे पहले जो पैरेलल लाइन, एक तो AC बनेगी। AC की इक्वेशन क्या होगी आपके पास, AC लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x = 1। ठीक है, क्योंकि ये 1 है। ऐसे जो BC की है वो क्या होगी, इसमें y 1 है आपका, तो ये होगी y = 1। ठीक है, बट यदि हम AC' लेते हैं, ठीक है AC', तो इसमें हमारे पास
एक्स की वैल्यू कितनी है इसी डैश में, ये देखो -4, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू -4। और यदि हम बी सी डैश लेते हैं, ये वाली बी सी डैश, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू 3, इसमें 3 है, बी सी डैश की क्या होगी, y इज इक्वल टू 3। फिर से लिख देती हूँ मैं, ए सी की होगी आपके पास x इज इक्वल टू 1, बी सी की होगी y इज इक्वल टू 1, ए सी डैश की होगी y इज इक्वल टू 3, ए सी पैरेलल टू, हाँ सॉरी, ए सी डैश की होगी x इज इक्वल टू -4, क्योंकि पैरेलल टू ए सी डैश जो है, सॉरी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, सॉरी फिर से सॉरी, ये क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो y इज इक्वल टू होगा ना आपके पास, y इज इक्वल टू 3, ठीक है। ध्यान से करना आपने, बड़ा देखो मैं भी गलती कर रही हूँ। बी सी डैश की होगी x इज इक्वल टू -4, इस तरह से करना आपको, ठीक है। नाउ 18th सम, ये 18th सम नहीं करेंगे हम डिस्कस, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जाम्पल जैसा सम है। इसके बाद है 19th सम है। 19th सम भी काफ़ी सिंपल है। इफ द लाइन्स, 2 लाइनें दी हुई हैं आपको, देखो ठीक है। एक तो y इज इक्वल टू 3x + 1, एक है हमारे पास 2y इज इक्वल टू x + 3, दोनों ही सेम एंगल बना रही है इस लाइन के साथ में। जैसे मान लो ये मैंने ले लिया, ये लाइन मेरे पास y इज इक्वल टू mx + 4 है, ये लाइन इसके साथ भी थीटा बना रही है, 1 के साथ भी और 2 के साथ भी एंगल कितना बना रही है, थीटा बना रही है। तो मतलब कि दोनों की स्लोप्स क्या हो जाएंगी, फिर सेम हो जाएंगी आपके पास, ठीक है। तो बस स्लोप सेम करनी है आपने। फर्स्ट लाइन की स्लोप क्या है आपके पास, 3 है, और सेकंड लाइन की स्लोप कितनी है आपके पास, x का कोफिशिएंट कितना है, -1, ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से करना है, तो ये बड़ा सिंपल है। तो जो ये लाइन की स्लोप आपको m गिवन ही है, तो थीटा एंगल बन रहा है सेम है, तो पहले मैं इसके साथ लेती हूँ, ठीक है। तो m - 3/1 + 3m का मोड ऐसे लिखना आपने। फिर उसके बाद m - 1/2/1 + m × 1/2, बस इसको सॉल्व कर लेना है आपने, ठीक है। m की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी आपके पास, बस वही करना आपने इसमें सम, ठीक है। यदि क्वाड्रेटिक आपके पास मान लो m² इज इक्वल टू नेगेटिव कुछ आता है, तो ये आपको छोड़ देना है, इस तरह से आपने ट्राई करना है, ठीक है। ये आप खुद कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 20th, ये भी काफ़ी सिंपल है। इसमें क्या, सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट फ्रॉम द 2 लाइन्स इज ऑलवेज 10, तो शो दैट p मूव्स ऑन ए लाइन। तो क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे सिंपल, तो ये आएगा x + y - 5 का मोड अपॉन 1² + 1² इज इक्वल टू 3x - 2y + 7 का मोड अपॉन 3 का स्क्वायर 9 + 4 करना आपने। बस इसको आपने सॉल्व कर लेना है, ठीक है। मतलब कि प्लस माइनस साइन आएगा ना आपके पास, ऐसे आएगा, प्लस माइनस ऐसे x + y - 5 ऐसे आएगा, ठीक है। नीचे आएगा √2 प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पर सॉरी प्लस था ना, इज इक्वल टू 10 था आपके पास, ऐसे था, +- 3x - 2y + 7 अपॉन √13 इज इक्वल टू 10 आ गया। तो ये आप देख रहे हो 4 लाइनें बन रही हैं। एक बार दोनों के प्लस प्लस के साइन लेने हैं, एक बार प्लस माइनस का लेना है, एक बार माइनस प्लस का लेना है, एक बार माइनस माइनस का लेना है। इस तरह से आपने सॉल्व करना है। तो आपके पास कितनी लाइन्स आएंगी, 4 लाइन्स आ जाएंगी आपके पास, ठीक है। इस तरह से करना है। नाउ 21 सम है, ये भी काफ़ी सिंपल सम है। 2 पैरेलल लाइन्स गिवन हमें 9x + 6y - 7 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड लाइन है 3x + 2y + 6 इज इक्वल टू 0। तो आपने क्या निकालना है, जो इनके बीच में होगी, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पैरेलल लाइन्स। तो इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 से डिवाइड करके 3x + 2y - 7/3 इज इक्वल टू 0। तो ये देखो मेरे पास अब ये 2 लाइनें हैं, दोनों पैरेलल हैं। ये L1 होगी, फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो कह रहा है कि एक लाइन जो इनकी इक्विडिस्टेंट होगी, तो इनके नेचुरली इनके सेंटर में होगी लाइन, वो सेंटर में होगी, तो इट मीन्स वो पैरेलल तो होगी आपके पास। तो इसकी जो कांस्टेंट टर्म है 6 है आपके पास, ये देख रहे हो, और सेकंड वाले की कांस्टेंट टर्म -7/3 है। तो बाकी तो दोनों यहाँ तक तो सेम ही होगा, 3x + 2y। तो इसका आप मिड पॉइंट निकाल लें। तो 6 - 7/3 का मिड पॉइंट क्या बनेगा, 18 - 7/2, 11/2,
मतलब 11/6 हो गया आपका, 11/3 हो गया ना, सॉरी 3 था अपॉन 2, तो 11/6 हो गया। तो लाइन बनेगी आपके पास 3x प्लस 2y प्लस 11/6 इज इक्वल टू 0। कौन सी लाइन? ये जो ब्लैक वाली लाइन है, इसकी इक्वेशन बनेगी। यहाँ तक तो सेम ही था, ठीक है, क्योंकि ये सेंटर में थी, इसलिए इन दोनों कॉन्स्टेंट टर्म्स का मिड पॉइंट आप निकाल लें, बस वेरी सिंपल। ठीक है, इस तरह से करना था आपको। नो 22nd सम, ये भी काफ़ी सिंपल सम है। ट्वेंटी सेकेंड सम में क्या करना आपने, एक जो पॉइंट है इसमें के रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू 1 2 रिफ्लेक्ट्स ऑन द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट ए, रिफ्लेक्टेड रे जो उनसे वो 5 3 में से पास कर रही है, ठीक है, ऐसे है। ये एक रे है आपके पास, ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, ठीक है। ये अपना एक्सिस चल ही रहा है हमारा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो ये जो पॉइंट 1 2 में से पास कर रही थी, तो ए पॉइंट पर एक्स एक्सिस को मीट कर रही है, रिफ्लेक्शन के बाद ये पास कर रही है 5 3 में से, ठीक है, इस तरह से करना है। तो ये देखो आप, ये बड़ा सिंपल है, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये दोनों एंगल सेम होंगे, थीटा है तो ये भी थीटा आपका, तो इट मीन्स ये वाला एंगल कितना हो गया हमारा 90 माइनस थीटा, और ये भी कितना है 90 माइनस थीटा हो गया। तो जो L1 लाइन है, L1 लाइन की स्लोप क्या है हमारे पास, उसकी स्लोप क्या होगी tan 90 माइनस थीटा, मतलब कि cot थीटा हो गया। और जो L2 लाइन है उसकी स्लोप फिर क्या होगी, यहाँ तक जा रहा है हमारे पास, ये 90 माइनस थीटा है, प्लस ये भी थीटा है, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा कर देंगे, तो ये M2 हो जाएगा आपका टेंजेंट 90 माइनस थीटा, ठीक है, प्लस 2 थीटा, मतलब 90 प्लस थीटा हो गया ना, ये tan 90 प्लस थीटा हो गया, तो ये हो गया माइनस cot थीटा। मतलब इन दोनों की जो स्लोप्स है, दोनों का सम 0 ही हो गया फिर तो, बस आपने सम ऑफ द स्लोप्स 0 कर देना है। और ये पॉइंट आपने, जैसे मैंने ले लिए A0 पॉइंट ले लो आप, ठीक है। तो L1 लाइन की स्लोप क्या होगी, मैं लिख देती हूँ एक बार, 3 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस A प्लस 2 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस A 0 होगा, तो यहाँ से आपने A निकाल लेना है, बस ये आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट इज 23rd सम, ये भी काफ़ी अच्छा सम है। प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स टू दिस लाइन इज, ठीक है, पॉइंट है आपका, इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट है, एक बार मैं पॉइंट चेक कर लेती हूँ, ठीक है। एक तो ठीक है, पॉइंट आपका है √a² माइनस b² 0, और सेकेंड है माइनस √a² माइनस b² 0। और कहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इन दोनों पॉइंट से करना है। लाइन x अपॉन a cos थीटा, ये बड़ा सिंपल सम है, y अपॉन b साइन थीटा इज इक्वल टू 1, वो b² होगा, ये बताना है। प्रोडक्ट है ना, तो हम पहले ये पॉइंट पुट करते हैं, ये फर्स्ट वाला पॉइंट, ठीक है। इसमें तो ये आएगा √a² माइनस b² अपॉन a cos थीटा, y क्योंकि 0 है -1, ऐसे करना है, इंटू, ठीक है। नीचे तो कोफिशिएंट ऑफ x के वो लगाना हमने, और सेकंड में पुट करेंगे तो ये आएगा माइनस √a² माइनस b² अपॉन a cos थीटा, y आपको इसमें भी 0 है -1, ठीक है। ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स, और नीचे तो है ही कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y², दोनों का। x का कोफिशिएंट क्या है आपके पास, cos² थीटा अपॉन a² प्लस sin² थीटा अपॉन b², सेम इसमें है cos² थीटा अपॉन a² प्लस sin² थीटा अपॉन b², बस ये हो गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, माइनस a² माइनस b² cos² थीटा, ठीक है, ऐसे सिंपल हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपॉन a², ऐसे, ठीक है। माइनस ये वाली जो टर्म है माइनस की आएगी, और इधर से ये टर्म प्लस की आएगी, कैंसिल हो जाएगी हमारे पास, मतलब एक तरह से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ रहा है, -1 आ गया। और डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है, सॉरी स्क्वायर रूट तो हट ही जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, ये आएगा cos² थीटा अपॉन a² प्लस sin² थीटा अपॉन b² आएगा, ठीक है। इसको स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस साइन भी नहीं आएगा यहाँ पर, नहीं ये तो आएगा क्योंकि इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा b² माइनस a² cos² थीटा माइनस a² अपॉन b² cos² थीटा प्लस a² sin² थीटा, ठीक है।
और नीचे एलसीएम ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो ये बी स्क्वायर आ जाएगा ऊपर आपके पास। ठीक है, बाकी सारा कैंसिल होना चाहिए, आप चेक करें इसमें। तो ये आएगा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉमन आ गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, कहीं पर गलती हो रही है माइनस की हमारी। इसको हम करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा ना, ये बना ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी, ऐसे बना आपके पास। तो माइनस, तो या फिर इसको लिख दें माइनस कॉमन निकाल के बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा, तो 1 माइनस बनेगा, ये बनना था हमारा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, क्योंकि ये जो चीज़ है हमारी माइनस की आनी चाहिए, यहाँ पर कहीं गलती हो रही है। बी स्क्वायर कोस के थीटा ठीक है हमारा, माइनस ए स्क्वायर कोस के थीटा प्लस का बनना चाहिए था कोई। बी मेरे पास 1 है, 1 माइनस, और ए मेरे पास है ए स्क्वायर। हाँ, यहाँ पर ये माइनस का नहीं आएगा आपके पास साइन, ये आप चेक कर सकते हैं क्योंकि पहले का स्क्वायर किया ना मैंने, फिर दूसरे का स्क्वायर किया। ठीक है, इसी कारण यहाँ पर गलती आ रही है मेरे पास, तो ये माइनस का बनेगा ऐसे, मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कहीं पर ये गलती आ रही है, इसको आप चेक कर सकते हैं। आप इसको चेक कर सकते हैं, ये आपका सारा कैंसिल होगा, यहाँ पर बी स्क्वायर आएगा। मेथड एकदम सही है हमारा। ठीक है, आप इसको प्लीज़ चेक कर लेना। नाउ 24th सम, 24th सम भी काफ़ी इजी सम है। अ पर्सन स्टैंडिंग एट द क्रॉसिंग ऑफ 2 स्ट्रेट पाथ्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस वांट्स टू रीच द पाथ हुज इक्वेशन इज दिस। इस पाथ पे पहुंचना है इन द लीस्ट टाइम में। सबसे पहले ये जो 2 लाइनें गिवन है आपको, इन दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, ये लाइन 2 गिवन है, ये लाइन है 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और ये 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करके आपके पास ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा -1/17, 22/17, पी पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद जो ये जो कह रहा कि शॉर्ट डिस्टेंस में, मतलब कि जो कम से कम टाइम में पहुँचे इस लाइन के ऊपर, लाइन कौन सी है, वो वाली लाइन है जो गिवन हमें 6x माइनस 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इस लाइन पर इसने पहुंचना है कम से कम टाइम पर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो हमने निकालना क्या है, हमें जो ये परपेंडिकुलर, इट मीन्स ये जो लाइन है ये लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर हो गई, फिर कम से कम टाइम का मीनिंग ये है। तो पी पॉइंट आपने निकाल लिया था। इस लाइन की स्लोप क्या है 6/7, तो इस लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी -7/6। तो अब आप इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, पी एम की निकाल सकते हैं। यू नो पॉइंट, यू नो स्लोप, बस सिंपल ऐसे करना था आपको। ठीक है, एक जो 23rd सम है वो आप फिर से एक बार चेक कर लेना, कहीं पर कोई ना कोई मिस्टेक हुई है हमारी। तो मेथड जो मैंने बताया वो बिल्कुल सही है, वैसे ही करना आपने। ठीक है, एक बार फिर से मैं चेक कर देती हूँ दोबारा से। ये ठीक था सारा, और यहाँ पर था प्लस का साइन था, ये भी सही था हमारा। अच्छा, मोड था ना, यहाँ पर मॉडुलस होता है, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हम इसको ले सकते हैं। यहाँ पर मॉडुलस होता है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला मॉडुलस होता है। यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर देखो गलती जो मेरी आ रही थी यहाँ पे, इसको आप बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ले लें यहाँ पे, बस फिर सम हो जाएगा आपका। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यदि ले लेते हैं इसको, तो ये बनेगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉमन आएगा। सॉरी, फिर से कोई ना कोई गलती हो रही है, तो आप इसको चेक कर लेना प्लीज़ अपने आप। ठीक है, तो इस क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कॉनिक सेक्शन ट्राई करेंगे, मतलब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कॉनिक सेक्शन। ठीक है, थैंक यू।